बैक टू माय चैनल स्माइल क्वीन। आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट गैजेट लेकर आई हूँ, वो भी अमेज़ॉन से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मशीन कुछ ही सेकंड में एप्पल को छील सकती है। एप्पल को सबसे पहले इसके स्टैंड पर फिक्स कर दिया जाता है, फिर इसके पीछे लगे हैंडल को धीरे धीरे घुमाना शुरू किया जाता है। यहाँ आगे की तरफ एक कटर भी लगा होता है जो कि हैंडल के साथ साथ घूमने लगता है, और ये कटर घूमते हुए पूरे एप्पल का छिलका काफ़ी आसानी से उतार देता है। एप्पल के छिलने के बाद इसके एक बटन को प्रेस करके इसे स्टैंड से उतार लिया जाता है। ये है मस्क मेलन स्लाइसर। ये एक राउंड शेप स्लाइसर होता है जिसके दोनों तरफ हैंडल लगे होते हैं। इसका इस्तेमाल बड़े फलों को काटने के लिए किया जाता है। फल को काटने से पहले इसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से को थोड़ा हटा दिया जाता है ताकि इस स्लाइसर को चलाने में थोड़ी आसानी हो। फिर इस स्लाइसर को फल के ऊपर रखकर जोर से दबा दिया जाता है, जिससे फल एक बार में ही पूरा कट जाता है। ये स्लाइसर फल को एक बार में ही पूरा काट देता है, जिससे फल को बार बार काटने का झंझट खत्म हो जाता है। और ये स्लाइसर मार्केट में डिफरेंट साइज में अवेलेबल हैं। ये है वाटरमेलन स्लाइसर एंड बेलर। वाटरमेलन को राउंड और क्यूब शेप में काटने के लिए दो अलग अलग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। वाटरमेलन को छोटे छोटे क्यूब शेप में काटने के लिए इस रोटेटिंग ब्लेड स्लाइसर का इस्तेमाल किया जाता है। जब इस टूल को वाटरमेलन में चलाया जाता है तो इस पर लगा रोटेटिंग ब्लेड इसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाता है। इस टूल को चलाना काफ़ी आसान है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब बात करते हैं वाटरमेलन बेलर की। वाटरमेलन की छोटी छोटी बॉल्स बनाने के लिए इस बेलर टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस बेलर पर एक हाफ सर्कल चम्मच लगा होता है। जब इस बेलर को वाटरमेलन में चलाया जाता है तो इसे 180 डिग्री घुमाना होता है, क्योंकि 180 डिग्री घुमाने से इसका एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, जिससे वाटरमेलन बिल्कुल राउंड शेप में निकलता है। इस तरह से इस टूल के इस्तेमाल से वाटरमेलन की छोटी छोटी बॉल्स बनाई जा सकती है। ये जो दोनों टूल थे, इनका काम था वाटरमेलन को स्टाइलिश शेप में काटना। और जब वाटरमेलन को नॉर्मली काटना होता है तो इसके लिए एक स्पेशल टूल बनाया गया है जिसे कहते हैं वाटरमेलन कोरर। ये टूल वाटरमेलन के अंदर घुमाते हुए चलाया जाता है, जिस वजह से ये टूल वाटरमेलन को पतली पतली स्लाइसेस में काटते जाता है। और जब वाटरमेलन की सारी स्लाइसेस कट जाती है तो इसी टूल का इस्तेमाल इसे उल्टा करके वाटरमेलन की स्लाइसेस को बाहर निकालने में किया जाता है। ये है चेरी स्टोनर। इस मशीन को बनाया गया है चेरी से उसकी गुठली को अलग करने के लिए। ये मशीन एक सिंपल से मैकेनिज्म पर काम करती है। इसके ऊपर वाले कंटेनर में चेरी रखी जाती है जो कि एक एक करके नीचे आती रहती है, और यहीं बीच में एक हैंडल लगा होता है जिसे प्रेस करते ही चेरी से उसकी गुठली अलग हो जाती है। यह डिश वैंड। ये काफ़ी स्मार्ट डिश वॉशिंग टूल है। इसके इस्तेमाल से बर्तन धोने में काफ़ी आसानी रहती है। इसमें आगे की तरफ एक ब्रश लगा होता है और पीछे की तरफ एक बोतल। इस बोतल में थोड़ा सा सोप और पानी मिलाकर इसके ढक्कन को पीछे से बंद कर दिया जाता है। फिर जब बर्तन धोते हैं तो बोतल से साबुन धीरे धीरे इस ब्रश में आते रहता है। इस वजह से बार बार बर्तन को साबुन लगाने की झंझट खत्म हो जाती है और बर्तन को काफ़ी आसानी से साफ़ किया जा सकता है। ये है हर्ब कटर। ये एक छोटा सा चॉपिंग टूल है जिसमें कि बहुत ही शार्प रोलिंग ब्लेड्स लगी है। इन ब्लेड्स को इस चलाना काफ़ी आसान है। बस इसके हैंडल को पकड़कर इसे सब्जी के ऊपर आगे पीछे चलाना होता है और सब्जी इसके रोलर के नीचे आके कटती जाती है। यह है पी शेलर हैंडी। इस मशीन को बनाया गया है मटर से उसके दानों को निकालने के लिए। नॉर्मली हाथों से मटर को छीलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन ये मशीन इस काम को काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग बना देती है। इस मशीन में आगे की तरफ से मटर को एक एक करके डाला जाता है और एक हाथ से इसके हैंडल को चलाया जाता है। जैसे ही मटर इसके दोनों रोलर्स के बीच से गुजरता है तो इसके दाने ऑटोमेटिक ही निकल जाते हैं और ये दाने आगे लगे कंटेनर में इकट्ठा होते रहते हैं। पाती है। ये है ऑटोमेटिक स्टीर। कई डिशेज ऐसी होती है जिन्हें बनाते समय लगातार चलाना होता है। इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है इस स्मार्ट इलेक्ट्रिक डिवाइस को। अगर किसी भी चीज़ को जलने या चिपकने से बचाना है तो इस डिवाइस को ऑन करके पैन में डायरेक्टली रख दिया जाता है। ये डिवाइस उस पैन में रखे हुए इंग्रेडिएंट को लगातार चलाते जाता है। इस डिवाइस में 3 अलग अलग स्पीड मोड दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं।